आज मैं अमेरिका से वेस्ट इंडीज़ जा रहा हूँ और वेस्ट इंडीज़ के साथ एक इतनी फ़नी याद मेरी जुड़ी हुई है कि जिसका कोई सरपाँव नहीं है। इतनी फ़नी है कि पता नहीं मुझे बतानी चाहिए भी कि नहीं, लेकिन चूंकि ये मेरे साथ जुड़ी हुई है ये बात, तो मैं आपको इस वीडियो में लाजमी बताऊंगा। आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले अगर मुझे कोई कहता है यार वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो मैं सोचता था यार दुनिया का एक कोना, मतलब न्यूयॉर्क से भी 6 घंटे की फ़्लाइट है। हम पाकिस्तान से 7 घंटे में लंदन पहुंच जाते हैं, तो हिसाब लगाएं कि वेस्ट इंडीज़ कितना दूर है। अभी तो खैर मैं मियामी में हूँ, मियामी से बारबाडोस थोड़ा पास है, मेरा ख्याल है कुछ 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। फ़नी याद ये है कि 2005 में मेरी जो पहली मेमोरी है ना वेस्ट इंडीज़ की, क्रिकेट की, 2005 में अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं अपने अब्बू के साथ, अपने फादर के साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ देख रहा था। उसमें वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे कोलीमोर, जो आउट करके ये एक्शन करते थे, बड़ा फेमस उनका एक्शन था। मुझे याद है उन्होंने, मेरा ख्याल है दूसरा टेस्ट मैच था जमैका में, उन्होंने शायद कोई 11-12 आउट किए थे और फुल गर्मी में खड़े होके, ड्रिंक्स ब्रेक है और कोलीमोर भाई पानी पी रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके माइंड में छप जाती हैं। वो एक विजुअल, उनका गर्मी में पसीनो पसीनी 11 विकेटें, वो उन्होंने खड़े होके वो पानी पी रहे हैं, वो एक विजुअल मेरे माइंड में छप गया। अब अक्सर होता है ना, जो बचपन में कोई एक चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है, वो सारी ज़िंदगी आपको याद आती रहती है हमें फजूल मौक़ों पे। तो जब भी गर्मी में मैं पानी पीता हूँ ना, मेरे माइंड में कॉलीमोर आता है, पता नहीं क्यों, एंड मैं चाहता हूँ ये ना आए, लेकिन ये आता है। तो अभी जब मैं वेस्ट इंडीज़ जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले कॉलीमोर आया कि यार वो उसका ये एक्शन था, वो गर्मी में पानी पीता था, तो दिमाग में एक बना हुआ है कि वहाँ बड़ी गर्मी होती है और प्लेयर्स पानी पी रहे हैं, तो वो फील जाके लेंगे, गर्मी में जाके उधर खड़े होके कॉलीमोर वाली फील लेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ जाने के लिए मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, और ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती अगर मेरी पाकिस्तान टीम, मेरी होम टीम ट्रैवल करती तो और ज़्यादा मज़ा आता। अभी मैं एयरपोर्ट, यार मेरे अपार्टमेंट से, क्योंकि मैं स्टेडियम के बिल्कुल पास हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टेडियम है, यहाँ से मियामी का एयरपोर्ट तकरीबन कोई 1 घंटे की ड्राइव होगी। जब मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आ रहा था तो हमारे एक पेज मेंबर थे खिजर भाई, आपको पिछले वीलॉग में याद होगा, उन्होंने मुझे पिक किया और वो भी तकरीबन घंटा दूर था एयरपोर्ट, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया। और यहाँ भी मियामी में भी हमारे एक फेसबुक मेंबर, उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी सुबह मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं दुनिया के एक दूसरे कोने में बैठा हुआ हूँ, और यही रिस्पेक्ट, यही प्यार अर्न किया है कि दुनिया के दूसरे कोने में, प्रदेश में जाके अपने लोग मंडे मॉर्निंग 10 AM, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मंडे मॉर्निंग वो अपना काम छोड़ के, टाइम निकाल के, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो 1 घंटा दूर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। तो ये वो मोहब्बत है, ये वो प्यार है जो मैंने अर्न किया है अपनी वीडियोस के ज़रिए। तो चलें तैयारी करते हैं मियामी एयरपोर्ट जाने की। अच्छा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा ये मेन बैग था और ये मेरा कैरी ऑन बैग, जिसके अंदर मैं अपना लैपटॉप वगैरह रखता हूँ। तो ये एक नया एडिशन है, तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की है जो मैं पाकिस्तान लेके जाऊँगा। तो ये बैग, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक बेसिकली एक वो ना एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे हर चीज़ आपको 10 गुना महंगी मिलती है। तो यहाँ फ्लोरिडा मियामी में ही मैंने ये शॉपिंग कर ली है, इसको मैं यहाँ से वेस्ट इंडीज़ लेके जाऊँगा और वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान। तो अब से हमारे पास ये टोटल 3 बैग हैं, 1, 2 एंड 3। और वजाहत भाई मुझे पिक करने आ गए। अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमने नाश्ता भी किया, लेकिन मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीलॉग्स बनाने की आदत नहीं है, और मुझे नाश्ता करने के बाद याद आया वीडियो बनानी थी। और कुछ ही देर में मियामी में बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। आपको याद होगा न्यूयॉर्क से मेरी मियामी की फ़्लाइट कोई पता नहीं 8, 9, 10 कितने घंटे लेट थी। तो मुझे बस यही डर था कि ये फ़्लाइट मेरी वेस्ट इंडीज़ की कहीं लेट ना हो जाए यार। और गुड न्यूज़ ये है कि बारिश रुक गई और मेरी फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे है। सो बेसिकली वेस्ट इंडीज़ में मैं अभी ट्रिनिडेड जा रहा हूँ, जिसको पोर्ट ऑफ स्पेन भी कहते हैं, और वहाँ से 3 घंटे के बाद मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है बारबाडोस की। क्योंकि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली, सो हमें एक स्टॉप लेना पड़ा 3 घंटे का। सो अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन काउंटर की तरफ।
अच्छा, मियामी में इतनी लोग स्पेनिश बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है आप स्पेन में हैं। बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। इवन कि ये सिक्योरिटी चेक में आप देखें, ये टेक्स्ट भी स्पेनिश में लिखा हुआ है। वेरी सरप्राइजिंग। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ मियामी एयरपोर्ट पे भी मैंने नोट की। ये देखें, ये मियामी की सारी शर्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान। मतलब ये यूएसए में शर्ट पड़ी हुई है मियामी एयरपोर्ट पे, बिल्कुल इंटरनेशनल डिपार्चर से पहले। एंड दिस इज़ ऑल मेड इन पाकिस्तान। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। तो हमारी चीज़ें देखें, पाकिस्तान से कितनी कमाल चीज़ें हैं जो यूएसए में आके सेल हो रही हैं। कमाल है यार, गुड जॉब पाकिस्तान। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, जो कि था J2। और बड़ा छोटा एयरपोर्ट था, मुझे विद इन 2 मिनट्स अपना गेट मिल गया। तो मैंने कहा चलो अभी 2 घंटे हैं, कुछ खा लेते हैं। अच्छा, जितना मैं इग्नोर करता हूँ ना कि मैं बर्गर किंग ना खाऊं, मुझे उतना ही ये डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे मिलता है। कोई टेस्ट नहीं है इसका, लेकिन भाई मजबूरी थी। सो लंच विद व्यू। अच्छा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये जो मेरी फ़्लाइट है पोर्ट ऑफ स्पेन की, ट्रिनिडेड की, ये 3 घंटे की फ़्लाइट है। फिर मेरा 3 घंटे का स्टे है ट्रिनिडेड में, और फिर वहाँ से मेरी बारबाडोस की फ़्लाइट है जो सिर्फ 55 मिनट्स की है, यानी 1 घंटे की। तो अभी मेरा प्लेन लग चुका है पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए, यानी कि ट्रिनिडेड के लिए। अब मैं जा रहा हूँ प्लेन के अंदर, और जो एयरलाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइफ में पहली दफ़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है कैरिबियन एयरलाइन, जो कि वेस्ट इंडीज़ की एयरलाइन है। और मैंने इतने बुरे रिव्यू सुने हैं कैरिबियन एयरलाइन के, सो आई जस्ट होप कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और इस दफ़ा मेरी जो प्लेन के अंदर सीट है ना, वो बिल्कुल आखिरी सीट है, और वो मैंने खुद की है, क्योंकि मेरे साथ वाली दोनों सीट्स खाली हैं, कोई नहीं बैठा हुआ। और जब आपके साथ 2 सीट्स खाली हों तो अकेले बैठने का बड़ा मज़ा आता है, बंदा खुला होकर बैठता है। लीजिए, हमारे सबके बैग्स पैसेंजर्स के प्लेन के अंदर लोड हो रहे हैं, और हम अपने टाइम के मुताबिक फ़्लाई करने के लिए रेडी हैं। और जैसे ही हमारा प्लेन रनवे की तरफ जा रहा था, मैंने एक स्पेशल शॉट लिया। ये सामने ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये अभी अभी पोर्चुगीज़ से आया है। सो जितने लोग फ़ुटबॉल देखते हैं, रोनाल्डो के मुल्क से आया हुआ प्लेन आपके बिल्कुल सामने है। मियामी से हम टेक ऑफ करने लगे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। सो मैंने ये रिकॉर्ड किया है उन लोगों के लिए जिनको टेक ऑफ देखना पसंद है। सो 12 सेकंड के बाद आगे जो आप वीडियो देखेंगे वो बड़ी लाउड आवाज़ के साथ होगी, बिकॉज़ ओरिजिनल आवाज़ है, उसमें शोर काफ़ी होगा। सो अभी से ही अपना साउंड कम कर लें।
यार इतनी खूबसूरत चीज़ मैंने नोट की, देखें दोनों पानी के डिफरेंट कलर हैं राइट और लेफ़्ट में, और दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक लाइट है एक डार्क है। क्या खूबसूरत सीन है, देखें कितना क्लियर डिफरेंस है। ये बिल्कुल अभी हम मियामी से थोड़ा ही दूर गए थे तो मैंने ये नोट किया। मेरा ख्याल है अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ किए शायद 5-10 मिनट हुए थे। देखें क्लियर डिफरेंस है दो कलर्स में। अभी तक मुझे कैरिबियन एयरलाइन बहुत अच्छी लगी है। लेग रूम बहुत ज़बरदस्त था। मैं 6 फीट का बंदा हूँ और खुली टांगे रख के बैठा हुआ था मैं। बहुत अच्छा लेग रूम था। खाना बहुत अच्छा था लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका। मैं फिर भूल गया था कि मैं वीलॉग बना रहा हूँ। चलो आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। सो बस टाइम पास कर रहा हूँ। 3.5 घंटे की ये फ़्लाइट थी और 3 घंटे के बाद नीचे कैरिबियन आइलैंड्स के नज़ारे आना शुरू हो गए हैं। तो ट्रिनिडेड के हम पास पहुंच रहे हैं और डिफरेंट आइलैंड्स छोटे छोटे आना शुरू हो गए हैं। आगे बहुत खूबसूरत सीन्स हैं यार, देखना। ट्रिनिडेड जिसको पोर्ट ऑफ स्पेन भी कहते हैं, वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं और अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। कैमरे में तो वो खूबसूरती रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती जो यहाँ पे थी। आप लैंडिंग एंजॉय करें। ये वाला क्लिप मैंने खुद म्यूट किया हुआ है बिकॉज़ पीछे बहुत शोर था यार। सो मैं नहीं चाहता था कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो। बहुत लाउड किस्म का शोर था। 3-4 फैमिलीज़ थीं और पता नहीं वो कौन सी ज़ुबान में आपस में बहस कर रहे थे। शायद स्पेनिश लोग थे, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। लेकिन आप नेचर देखें यार, आई स्वेयर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता जो खूबसूरती मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि क्या ये सब असल है। और थोड़ा सा अफसोस मुझे इस चीज़ का भी था कि बिल्कुल सूरज गरूब होने वाला है। मतलब ये था कि 3 घंटे मुझे इंतज़ार करना है बारबेडोस की फ़्लाइट के लिए। मतलब जो मेरी बारबेडोस की फ़्लाइट होगी वो अंधेरे में होगी और मैं बारबेडोस को ऊपर से दिन में नहीं देख सकूँगा। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा अफसोस था। लेकिन ये जो ट्रिनिडेड के पोर्ट ऑफ स्पेन के भी नज़ारे थे वो बहुत खूबसूरत थे। एंजॉय करें इस क्लिप को।
वेलकम टू वेस्ट इंडीज। ये अब मैं एंटर हो गया हूँ ट्रिनिडैड पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट में और इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और ये बेसिकली वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम का नाम है। ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं। डिफरेंट आइलैंड्स का मतलब है ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। बारबाडोस एक अलहदा मुल्क है, जमैका एक अलहदा मुल्क है, सेंट लूसिया अलहदा मुल्क है, एंटीगा अलहदा मुल्क है, पोर्ट ऑफ स्पेन जहाँ मैं हूँ ये अलहदा मुल्क है। हालांकि मुझे पता था कि मुझे वीज़ा नहीं चाहिए ट्रांजिट का, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हमें बारबाडोस का वीज़ा चाहिए ही नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं होता। लेकिन आईसीसी ने हमें एक लेटर भी प्रोवाइड किया हुआ था, जिस लेटर को दिखा के मैं इमिग्रेशन में कहीं भी वेस्ट इंडीज़ में लैंड हो सकता हूँ, किसी भी आइलैंड के ऊपर। सो बेसिकली मुझे किसी भी आइलैंड का वीज़ा नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि अक्सर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को नहीं पता होता वगैरह वगैरह। और फाइनली मुझे थोड़ी क्रिकेट के एलिमेंट नज़र आना शुरू हुए। नो प्लेस लाइक ट्रिनिडाड टोबैगो फॉर क्रिकेट। ये आईसीसी वर्ल्ड T20 आगे लिखा भी हुआ था, तो पढ़ के बड़ा सुकून मिला। तो अभी मैं ट्रिनिडाड में अपनी अगली फ़्लाइट बारबाडोस का वेट कर रहा हूँ। सो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा लैंड होते साथ ही। सो बेसिकली जब आप ट्रांजिट में होते हैं, आपने दूसरी फ़्लाइट जब पकड़नी होती है, आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना अलाउ नहीं होता बिकॉज आप ट्रांजिट में हैं। बट मैंने उनको बताया मैं वर्ल्ड कप के लिए आया हूँ और मुझे सिम ख़रीदनी है। सिक्योरिटी का बंदा मेरे साथ आया, एयरपोर्ट के बाहर मुझे लेके गया सिक्योरिटी एरिया के बाहर। वहाँ से उसने मुझे सिम दिलाई, फिर वो दोबारा मुझे ट्रांजिट एरिया में लेके आया। तो इससे पता लगता है कि ये कितने वेलकमिंग लोग हैं। मतलब उसने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया, यार ये इतनी दूर से वर्ल्ड कप के लिए आया है, इसको सिम चाहिए। तो बंदा मेरे साथ आया, मुझे सिम दिलाई। अभी शाम 7 बजे का टाइम है, 9 बजे मेरी फ़्लाइट है। देखिए कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी डिम लाइट है एयरपोर्ट की, कितना सुकून है यार। और ये ऑब्वियसली हमारा वर्ल्ड कप का वेलकम भी, कितना सुकून है यार। 7 बजे का टाइम है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल लो लाइट है, बिल्कुल सुकून है। और मेरी अगली फ़्लाइट भी बिल्कुल टाइम पे है, सिर्फ 55 मिनट्स की फ़्लाइट है, छोटी सी। हाय काश ये एक्सपीरियंस दिन के टाइम होता है यार। चल के प्लेन की तरफ जाने का बहुत मज़ा आता है। और बिल्कुल छोटा सा प्लेन है जो बारबाडोस जाएगा, इसको कहते हैं ATR। इसके पंखे बाहर होते हैं और इसमें मेरा ख्याल है शायद 30-35 पता नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। बहुत छोटा प्लेन है ये, तो उसको दिन के टाइम देखने का बहुत मज़ा आता। लेकिन चलो, इसमें भी हम शुक्र अदा करते हैं कि स्टिल बहुत मज़ा आ रहा था। वॉक करके बड़ा मज़ा आता है यार प्लेन की तरफ जाने का। हेलो सर। देखो कितना छोटा सा प्लेन है, सिर्फ 2-2 सीट्स हैं। टेक ऑफ करने लगे हैं हम। ये देखो इसका प्लेन का पंखा बाहर है। काश ये वीडियो आपको मैं दिन के टाइम दिखा सकता, लेकिन कोई बात नहीं। आगे 2-3 सेकंड के बाद काफ़ी शोर होगा पंखे का, सो बी रेडी। वेलकम टू बारबाडोस वेस्ट इंडीज़। बहुत एक्साइटमेंट थी इस टाइम यार बाहर जाने की। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई थी। और यहाँ भी प्लेन से उतर के हम खुद वॉक करके अंदर इमिग्रेशन की तरफ जा रहे थे। ये हमेशा अच्छी फीलिंग होती है प्लेन से उतर के खुद वॉक करके जाना। अदरवाइज़ को बसेस लेने आती हैं। और साथ ही वर्ल्ड कप की ब्रांडिंग भी नज़र आ गई, पता लगा था वेस्ट इंडीज़ में आ गया हूँ।
ये हमारा चीता शाहीन अफरीदी। आई विश यार पाकिस्तान टीम भी यहाँ आती। क्रिकेट देखें यार, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ इज़ जस्ट अबाउट क्रिकेट। देखो उन्होंने कितनी अपने क्रिकेट के एलिमेंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, मज़ा आ रहा था। अब फील हो रहा था कि मैं वाकई किसी ऐसे कंट्री में हूँ जहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। चलें जी, इट्स टाइम टू कलेक्ट आवर बैग्स। और यहाँ कंपनी का कोई बंदा होना चाहिए मुझे पिक करने के लिए, सो मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी ने शायद मेरा नाम पकड़ा हो। एंड देयर वी गो, यस यही हैं। फुरकान भट्टी इज़ इन वेस्ट इंडीज़। और ये हमारी वैन है जिसमें हम अपने विला में जाएंगे। एक बंदे को पिक करने इतनी बड़ी वैन भेज दी है, क्या बात है यार। ये जो हमारे ड्राइवर भाई थे ना, क्रिकेट के इतने बड़े फ़ैन थे। ऑब्वियसली लोकल वेस्ट इंडियन बंदा है, इसने वेस्ट इंडीज़ की शर्ट भी पहनी हुई थी। इसके फेवरेट क्रिकेटर किमार रोच हैं और बड़ी क्रिकेट की गपशप इस बंदे ने मेरे साथ लगाई। और ऑब्वियसली बारिश भी हो रही थी। ये है जी हमारा रूम। ये बहुत बड़ा विला है जो मैंने बुक किया है और ये उसका एक रूम है अटैच बाथ। बाहर बारिश हो रही थी, मैं इसीलिए आपको पूरा विला बाहर से दिखा नहीं सका। रात का टाइम था, वो कभी दिन के टाइम दिखाऊंगा। बट दिस इज़ माई रूम। सो यस जी, फाइनली इन वेस्ट इंडीज़ चेक इन किया है। अभी शावर लिया है, थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ। अभी यहाँ पे रात के 1 बजे हैं जब मैं पहुँचा हूँ। सो अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग लोग हैं। अभी पता लगा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। यूएस में तो कहीं भी इतनी वो वर्ल्ड कप की ब्रांडिंग वगैरह नहीं थी। यहाँ पे हर बंदे को पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप है, हर बंदा हंस के बात कर रहा है। यू नो दे आर ट्रीटिंग अस लाइक ए प्रॉपर गेस्ट। सो मज़ा आ रहा है। सो अब से आने वाली तमाम वीडियोस बारबाडोस से आएंगी, वेस्ट इंडीज़ से आएंगी। मिलते हैं कल किसी भी वीडियो में।